मनुष्य की इच्छा का मूल स्रोत परमात्मा की इच्छा है। आनंद का अर्थ है जहाँ इच्छा की विविधता नहीं है। शिव गुरु हैं एक प्रयोग। शाह श्री हैनानंद जी ने कहा, जगत की सृष्टि के मूल में है इच्छा। उस इच्छा मई की इच्छा से प्रारंभ होती है लीला, नंद की लीला चलता है। कालचक्र और सृष्टि के विकास क्रम में सृष्टि होता है। मनुष्य परमात्मा इच्छा करने को स्वतंत्र है और वे करता है। मनुष्य भी करता है, वह भी सृजन करता है और परमात्मा की तरह इच्छाएं करता है। यह और बात है कि मनुष्य की इच्छा जब इच्छा शक्ति में परिणित होती है तो वह मनोकूल कार्य करने का प्रयास करता है, जबकि परमात्मा की इच्छा ही शक्ति है। जीव जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जगत में रहने की इच्छा के विपरीत मृत्यु उसे ले जाती है। सुख आराम प्राप्त करने की चेष्टा में वह बीमार होता है, दुख झेलता है। अपेक्षित इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और आंशिक रूप से इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी इच्छा पनपने लगती है। यह कर्म चलता ही रहता है। जब तक इच्छा पनपती रहेगी उसकी पूर्ति तक दुख पैदा होगा और उसकी पूर्ति या आंशिक पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा जागेगी। कारण स्पष्ट है, मनुष्य की इच्छा का मूल स्रोत परमात्मा की इच्छा है। जीव की यह रक्त बीज की तरह पनपने वाली इच्छा उस बृहद इच्छा का अंश है और जब तक यह इच्छा उस बृहद इच्छा में समाहित नहीं होती, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का अर्थ है जहाँ इच्छा की व्यवस्था नहीं है। अपने जीवन में हम अनचाहे दुख झेलते हैं और सफलताओं से दुखी होते हैं। स्वस्थ रहने की चेष्टा के बावजूद भी बीमार होते हैं। जीवन अनचाहे समझौतों से बना घर दिखता है। आखिर दृश्य या अदृश्य दुखों के घटनाक्रम के पीछे कौन करता है? इसी शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति हम कह सकते हैं। यही है पारलौकिक शक्ति जो परमात्मा की नियामक शक्ति है। यह शक्ति मनुष्य के पास भी है, जिसे बोधि कहते हैं। शारीरिक शक्ति अधिक सूक्ष्म है, मानसिक शक्ति और मानसिक शक्ति से अधिक व्यापक है आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति से अधिक व्यापक है आध्यात्मिक। मानसिक शक्ति और मानसिक शक्ति से अधिक व्यापक है आध्यात्मिक शक्ति। मानव को मात्र जगत के सुख और समृद्धि का चिंतन करने को छोड़ दे तो यह अस्थूल होगा। मन संकुचित होगा, स्वार्थी होकर मात्र अपना सुख खोजेगा। आध्यात्मिक चिंतन या उस विराट का चिंतन मन को विशालता प्रदान करता है और वह परहित एवं मानव हित की सोचता है। भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, गुरु नानक, कबीर आदि का उदाहरण स्पष्ट है। मान्य है कि गुरु ही आध्यात्मिक शक्ति के विकास के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। परमात्मिक प्रकाश के आलोक स्तंभ का कार्य किया है। गुरुओं ने इन गुरुओं की श्रृंखला में सिर्फ शिव प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तंत्र साहित्य मूल रूप से शिव पार्वती संवाद हैं, जिसमें शिव गुरु हैं और भवानी है शिष्या। शिव ही सभी पारलौकिक विधाओं की अंतिम प्रकाष्ठा हैं। आचरण से साधु हैं, भेष में भी साधु और भाव में भी साधु। उन्होंने सर्वहित में विषपान किया और सामान्य जन के लिए जो मृत्यु के धारक हैं उन सभी को वशीभूत कर अपना आभूषण बनाया। अति सामान्य जीवन ही शिव की कथा है। वे गुरुओं के गुरु हैं। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगींद्राणां च योगींद्रः गुरुनाम गुरुवे नमः। गुरुनानम गुरुवे नमः। शिव आध्यात्मिक सभी विधाओं के परम ज्ञाता हैं। शिव आध्यात्मिक सभी विधाओं के परम ज्ञाता हैं, तंत्र के प्रणेता हैं, योगेश्वर हैं, महाकापालिक तथा महाभैरव हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ का शिवशिष्य होना हाल की ऐतिहासिक प्रमाणिकता है, जिन्होंने 64 योनियों की स्थापना की। सर्व श्री किनाराम, तेलंग स्वामी, रामकृष्ण परमहंस आदि आध्यात्मिक विभूतियों के बाद आज हम पाते हैं कि गुरु पद मुख्यतः भौतिक सुख एवं सम्मान का साधन हो आया है।
भगवान बुद्ध, महावीर से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक सभी गुरु मूल रूप से आचार्य रहे। साधुता मन में ऐसी थी कि आचरण में आ गई, रहन सहन में आ गई, सामान्य से अति सामान्य जीवन हो गया। आज कठिनता से कुछ गुरुओं का दैनिक जीवन हम सामान्य पाते हैं, आज कठिनता से कुछ गुरुओं का दैनिक जीवन हम सामान्य पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कोई नई आध्यात्मिक विद्या पनपी है और साधना पूजा के नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। संत और गुरु में अंतर है। परमात्मा के कार्यक्षेत्र और गुरु के कार्यक्षेत्र में विभेद किया जा सकता है। परमात्मा समभाव में है, वे रोगी के रूप में बीमार होते हैं और चिकित्सक के रूप में चिकित्सा करते हैं। वे जीव में भी हैं और शिव में भी हैं, अंगुली माल में भी हैं तो बुद्ध में भी हैं। किसी संत की ऊंचाई मापना अत्यंत दुष्कर है, जबकि गुरु की पहचान उसका शिष्य होता है, चिकित्सक की पहचान रोगी होता है, दानी की पहचान याचक है। गुरु की गरिमा शिष्य के शिव होने पर निर्भर करती है। सचमुच शिष्य का शिव होना गुरु पद के अस्तित्व का कारण है। आज का परिवेश अधिकांशतः पंचम कार में जी रहा है। साधना पूजादि से दूर व्यक्ति भौतिकवाद की ओर भागा चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मात्र उपदेश सुनने से कामनाओं और वासनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। भौतिक सुख सुविधाओं की वर्जना कर साधना पूजा की ओर अग्रसर होना दुष्कर हो गया है। तंत्र वर्चनाओं की बात नहीं करता। यह पंचम क्रादि साधना पद्धतियों से स्वतः स्पष्ट है। तंत्र कहता है तृप्ति भोग में है, चित्तवृत्ति निरोधा योगा चित्तवृत्ति निरोधा योगा इस काल में कठिन हो आया है, किंतु तंत्र की विद्या तो भोग में योग की बात कहती है। प्रवृत्ति से प्रवृत्ति के द्वारा ही निवृत्ति हो सकती है, वर्षते सही गुरु का मार्ग निर्देशन प्राप्त हो। सही गुरु के अभाव में तो भोग पर रोक नहीं लगना, सही गुरु के अभाव में तो भोग पर रोक नहीं लगाना। भोग के सागर में मनुष्य को डुबो देना होगा। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक विभूतियों के द्वारा गुरु को सर्वोच्च माना गया है। उन्हें परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि कोई भी गुरु शिव साम्राज्य के अधीन होता है। शिव सद्गुरुओं के भी गुरु हैं। गुरु की परिभाषा है कि वे शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। गुरु शिष्य को अपने जैसे बनाते हैं। सद्गुरु शिष्य को भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं। शिव को जगत गुरु, सभी गुरुओं का गुरु माना जाना अर्थहीन नहीं है, महज औपचारिकता नहीं है। अघोर पंथ के सिद्ध गुरु बाबा किनाराराम और योगी राज गोरखनाथ में व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर विभेद है। किसी सिद्ध गुरु के द्वारा आध्यात्मिक प्रकाष्ठा पर पहुंचने हेतु गृहस्थ जीवन की वर्जना की गई, तो किसी सिद्ध गुरु के द्वारा संन्यास और गृहस्थ में कोई बंधन नहीं माना गया है। शिव गृहस्थ जीवन यापन करने वाले सिद्ध गुरुओं के भी गुरु हैं और अकेला जीवन जीने वाले सद्गुरुओं के भी गुरु हैं। प्रत्येक सद्गुरु अपने अपने सैद्धांतिक विचारों के अनुरूप शिष्यों को शिव पद की ओर ले जाते हैं। शिव में आध्यात्मिक सभी आयामों का सम्मिलन दिखता है। वे योगेश्वर हैं, अघोरेश्वर हैं, तंत्र के प्रणेता हैं, वे गुरु हैं। इसका अर्थ है कि वे भी शिष्य को शिव बनाते हैं। वे जगत गुरु हैं। इसका अर्थ है कि जगत में योग मार्ग, तंत्र मार्ग, अघोर पंथ या अन्य किसी साधन मार्ग से अगर कोई अध्यात्म की ओर चलना चाहता है, वह शिव का शिष्य हो सकता है। वे सभी विद्याओं के परम ज्ञाता हैं। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता हो गई है कि अपने घर के बाबा शिव को गुरु माना जाए, उन्हीं का शिष्य तत्व ग्रहण किया जाए। घर के बाबा शिव ही तो जगत गुरु हैं, वे ही परम ज्ञानागार हैं। यह कतई आवश्यक नहीं है कि गुरु मानव शरीर में ही गुरु का कार्य कर सकते हैं। कहा गया है कि सद्गुरु मात्र दया से मोक्ष देते हैं। स्पष्ट है कि परमात्मा जब
जीव को कालचक्र से वापस आनंद की परिधि में लाना चाहते हैं तो परमात्मा के इसी करुणा भाव को गुरु भाव कहते हैं। गुरु भाव जिस मानव शरीर में प्रकट होता है वह गुरु का शरीर होता है। गुरु का संबंध मात्र शिष्य होता है, अर्थात गुरु भाव और शिष्य भाव में अन्योश्राय संबंध है। शिष्य भाव मन में पैदा होता है, मन में ही अन्य भाव पैदा होते हैं, जैसे पिता भाव, मातृभाव, मित्र भाव का भाव आदि। मनुष्य के सारे संबंध भाव प्रधान हैं। भाव के तिरोहित होते ही संबंध बिखर जाते हैं। केवल संबोधन की औपचारिकता चलती रहती है। गुरु शिष्य, पिता पुत्र, पति पत्नी आदि सभी संबंध भाव की आधारशिला पर खड़े हैं। कहा गया है कि भावेन लभते देवता, भावेन देव दर्शनम, भावेन लभते सर्वम, तस्मात् भावानुलंबनम। तंत्र कहता है कि भाव का अवलंबन शिव गुरु रूप में भाव सत्ता है। तंत्र कहता है कि भाव का अवलंबन शिव गुरु रूप में भाव सत्ता है, क्योंकि गुरु को शिष्य के भाव से भावित होना है। गुरु पद का सृजन ही शिष्यों के लिए है। शिव गुरु हैं तो गुरु का कार्य करना उनकी जवाबदेही है। अगर कोई उन्हें गुरु भाव देता है, यानी अपने में उनके गुरु होने का शिष्य भाव पैदा करता है। शिव जब गुरु हैं तो गुरु का कार्य करना उनकी जवाबदेही है। अगर कोई उन्हें गुरु भाव देता है, यानी अपने में उनके गुरु होने का शिष्य भाव पैदा करता है, तो शिव को उस शिष्य को अपने जैसा बनाने का भार वहन करना होगा। शिव आदि काल से अभी तक जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हैं। इससे स्पष्ट है कि अपनी शिष्य को शिव बनाने का भार वे वहन करते रहे हैं। गुरु रूपी शिव सत्ता को यदि अपना शिष्य भाव दिया जाए तो निश्चित रूप से शिष्य के शिव होने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मानसिक चिंतन धारा सर्वत्र जनित तटबंधों को तोड़कर सर्वमय होगी ही, क्योंकि शिव सर्वमय सर्वतंत्र स्वरूप है। यह कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि अपने घर के बाबा शिव की पूजा अर्चना कर हम अपने दुख से निर्भीत होते हैं, तो उनके शिष्य के रूप में उनसे ज्ञान अर्जन भी कर सकते हैं। इस तरह प्रारंभ होगा गुरु शिष्य का संबंध। फलस्वरूप प्रारंभ होगी शिष्य के शिव होने की प्रक्रिया। मानव शिव भाव के आवेश से आलोड़ित होगा। मन शिव भाव के आवेश से आलोड़ित होगा। गुरु के शरीर में रहने पर भी शिष्य अपने ध्यान में ही गुरु का चिंतन करता है। मानव शरीर में गुरु के रहने पर भी शिष्य का यदा कदा ही संपर्क हो पाता है। वैसे भी बाह्य गुरु का ध्यान अंतर गुरु की तरह होता है। बाह्य गुरु को भी अंतर गुरु ही होना होता है। गुरु का मौन ही शिष्य को शिव बनाने में सक्षम है। शंकराचार्य ने शिव गुरु की स्तुति में कहा है कि गुरु का मुख व्याख्यान ही शिष्य के संशयों को छिन्न करता है। अतएव शिव को गुरु मानकर परीक्षा की जा सकती है कि मन शिव भाव से आलोड़ित होता है अथवा नहीं। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। शहीद।